आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं मसीह में आपका भाई पास्टर जॉन पॉल आज आपके साथ प्रभु के पवित्र संदेश को बांटना चाहता हूं, जो कि नीति वचन उसका 4 और उसके 23 अध्याय में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने ऐसा जो वह संदेश लिखा है वो क्यों बोला, प्रभु इस संदेश के पीछे क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के पीछे कहना चाहते हैं, उनका मकसद है कि हर एक मनुष्य अपने मन की रक्षा करे, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि जो मनुष्य के मन में पैदा हो गया, जो उसके मन में आ गया, वो वही करेगा। अगर उसके मन में भलाई आ गई तो वह भलाई करेगा, अगर उसके मन में बुराई आ गई तो वह बुराई करेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य अपने मन की रक्षा करे, क्योंकि लूसीफर को जब परमेश्वर ने बनाया वो बहुत सुंदर था और बहुत ही ज़्यादा लेन देन करता था। सब स्वर्गदूत उसके सामने झुकते थे और वो जब प्रभु की वर्शिप करता था, अपने पंखों को हिलाता था, तो सब लोग आनंद में आकर प्रभु की जय जयकार करते थे। लेकिन उसे ऐसा लगा, उसके मन में आ गया कि सब कुछ मेरा ही तो है, सब कुछ मैं ही अधीन, जबकि उसे क्या करना चाहिए था, जबकि उसे करना चाहिए था कि ऐ पिता, तूने मुझे बनाया, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ खुदावंद। मैं अपने सर को तेरे पाक कदमों के, मेरे बाप, मैं अपने सर को आपके पाक कदमों के नीचे रखता हूँ। लेकिन उसने क्या किया, उसने बहुत आयत के लेन देन के कारण क्या कर दिया, उसने परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाने का मन बना लिया। उसके मन में घमंड आ गया, उसके मन में आया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊं। परंतु परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला, मनों को तोलने वाला, उसने देख लिया कि लूसीफर के मन में यह बुराई पैदा हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में से निकाल कर और उसके सारे बाकी दूतों को भी निकाल कर नीचे फेंक दिया। और आज वो हर एक मसीहों के पांव के नीचे कुचला जाता है। वो लूसीफर से शैतान बन गया। ऐ मेरे भाइयों, फिर उसने क्या किया, परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया, जब आदम हवा को बनाया तो उन्हें कहा था उत्पत्ति की किताब में कि तुम सारी वाटिका के फल तो खाना और जीवन के वृक्ष का फल भी खाना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। उत्पत्ति 2 उसका 17-18 पढ़ेंगे। लेकिन उत्पत्ति 3 में क्या कर दिया, सर्प ने आकर, सांप ने, शैतान ने आकर हवा को बहका दिया और कहा कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय ना मरोगे। लेकिन हवा ने कहा नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा अगर तुम फल को खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। परंतु उसने उन्हें बहका दिया, हवा को बहका दिया और फल खाने पे मजबूर उसके मन में डाल दिया कि तुम जब इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि परमेश्वर ने तो पहले से ही आदम को अपने तुल्य बनाया था, लेकिन शैतान ने उनके मन में डाल दिया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हवा ने फल तोड़कर खाया। आप तो खाया, परंतु आदम को खिलाया और ये परमेश्वर की दृष्टि में बुराई ठहरी, उनके मन की बुराई ठहरी और परमेश्वर ने दोनों को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। पहले मृत्यु नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फल खाया तब से इंसान मरने लग गए और आदम हवा भी मर गए। मेरे भाइयों, अपने मन की चौकसी करो, उसमें कोई भी बुराई ना आने दो। तेरा परमेश्वर यही चाहता है, हमारा पिता, हमारा बाप चाहता है कि एक भी बुराई, एक भी झूठ, एक भी ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, पाप, लुचपन, कोई भी शराब, दारू, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी तेरे मन में बुराई ना आए। तेरा मन शुद्ध रहे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा, मत्ती 5 उसकी 8 में लिखा है, धन्य वो जिनके मन शुद्ध है। यदि तेरा मन शुद्ध है तो तू परमेश्वर को देखेगा। ऐ मेरे भाई, अपने मन को शुद्ध रख, उसमें कोई भी बुराई ना आने दे, क्योंकि तेरे परमेश्वर की यही योजना है। क्योंकि तेरे परमेश्वर का मन शुद्ध है और वो चाहता है उसके सारे बेटे और बेटियां भी शुद्ध मन से चलें। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति किताब में पढ़े 10 अध्याय में, तो वहां पर राजा निम्रोद था। राजा निम्रोद, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जाओ और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, लेकिन वो फैले नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया, एक बेबीलोन का गुम्मट बना दिया और वो वहीं पर रहने लगे। उन्होंने मन बना लिया कि वहीं पर, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि
तुम जाकर पूरी पृथ्वी में फैल जाओ, लेकिन उन्होंने वहीं पर अपना मन बना लिया, क्योंकि उनके मन में आ गया कि हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और ये तेरे परमेश्वर की, हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बुराई ठहरी। तब परमेश्वर ने उनका वो गुम्मट पूरा नहीं होने दिया, वो मीनार पूरा नहीं बनने दिया, और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, और फिर वो अलग अलग चले गए, अलग अलग देशों में फैल गए। हालेलुया। तो जैसा उनके मन में आया, राजा निम्रोद के मन में आया, उन लोगों के मन में वैसा ही वो करेंगे। परमेश्वर भली बात ही जानता है मेरे बेटे, तभी तो वो कहता है कि तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तेरे मन में आएगा वही तू करेगा। तेरे मन में भलाई आई तो तू भलाई करेगा, अगर तेरे मन में बुराई आ गई तो तू बुराई भी पक्का करेगा। हालेलुया। अगर हम अय्यूब की किताब में पढ़ें तो अय्यूब के ऊपर इतने दुख मुसीबत आए, उसके 10 के 10 बच्चे मर गए, उसका धन संपत्ति चला गया, सब लोगों ने उसको छोड़ दिया, उसके सब कुछ चला गया, उसको कोढ़ लग गया, उसको कीड़े पड़ गए। और कीड़े पड़ने के बाद वो प्रभु का धन्यवाद करता रहा। फिर उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी ने आकर कहा कि अब भी तो अपने परमेश्वर को धन्य कहता है, अब भी तो अपने परमेश्वर की भक्ति करता है, अब तो क्या कर, अपने परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। यानी कि परमेश्वर की बुराई कर, उसके मन में डाला, उसकी पत्नी ने डाला। लेकिन वो जानता था कि मेरे मन में अगर बुराई आ गई तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने अपने मन में बुराई नहीं आने दी। और अपनी पत्नी से कहा, मोड़ी स्त्री, जब परमेश्वर सब कुछ देता था तब तू परमेश्वर की धन्य कहती थी, उसको धन्य कहती थी, अब तेरा सब कुछ चला गया तो उसकी निंदा करूं मैं? और मुझे निंदा करने के लिए बोलती, बुराई करने के लिए? मेरे मन में उसके प्रति, मेरे बाप के प्रति बुराई ना आएगी, चाहे मैं धरती में भी गड़ जाऊं, चाहे मैं मिट्टी में मिल जाऊं, लेकिन अपने बाप के प्रति मैं बुराई ना करूंगा। मेरे मन में अपने बाप के प्रति, यीशु मसीह के प्रति बुराई ना होगी। इसलिए मेरी बात सुन मूढ़ी स्त्री, मेरा बाप धन्य था, धन्य है और धन्य ही रहेगा। इसलिए उसने धन्य कहा अपने बाप को, क्योंकि वो जानता था कि मेरे मन में भलाई रही तो मेरा परमेश्वर मुझे अनंत काल का जीवन देगा और मिट्टी में से भी मुझे निकाल लेगा। इसलिए अय्यूब के मन में बुराई नहीं आई। अय्यूब के मन में इतनी दुख, इतनी मुसीबत, इतनी प्रॉब्लम, कीड़े पड़ जाने के बाद भी, बच्चे मर जाने के बाद भी, सारा धन संपत्ति चले जाने के बाद भी उसके मन में भलाई रही। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यूसुफ के बारे में पढ़ें तो यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया और उसे गड्ढे में गिर दिया, और मिद्यानियों के हाथ में जब बेच गया, मिद्यानियों ने आगे जाकर मिस्रियों के हाथों में बेच दिया। और वो मिस्री एक पोतीपर के घर में रहकर, नौकर बनकर, गुलाम बनकर रहने लगा। और जब वो देखा कि वो बहुत सुंदर है, तो पोतीपर की वाइफ ने उस पर कुदृष्टि डाली और उसे कहा कि तू मेरे साथ सो जा, तू मेरे साथ कुकर्म कर, लुचपन कर। लेकिन उसने कहा, नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, कोई मुझे यहाँ पर नहीं देखता, मेरा मालिक मुझे यहाँ पर नहीं देखता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। इसलिए उसने अपने मन में बुराई नहीं आने दी। उसके बदले में उसे जेल जाना पड़ा। उसकी पत्नी ने झूठा आरोप लगा दिया और उसे जेल जाना पड़ा और जेल में रहा, लेकिन अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, रोता रहा, अपने परमेश्वर को धन्य कहता रहा और प्रभु की महिमा, और प्रभु से कहता रहा, प्रभु जो गुनाह मैंने नहीं किया प्रभु, उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। लेकिन तेरे परमेश्वर, भला परमेश्वर हमारा प्रभु धन्य है, जो उस भलाई के कारण, जो उसके मन में भलाई थी, उसके मन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके मन में भलाई थी, उस भलाई का बदला परमेश्वर ने क्या दिया? उसी जिस देश में वो गुलाम था, जिस देश में वो जेल में कैद था, मिस्र में, उसी देश में परमेश्वर ने उसकी भलाई के कारण, उसकी मन की शुद्धता के कारण उसी देश का उसे प्रधानमंत्री ठहरा दिया, उसकी कुर्सी पर बैठा दिया। हालेलुया। तो भलाई करने के, जब तू अपने मन को भलाई में बदल रखेगा, तेरे मन में भलाई रहेगी, तो अय्यूब के समान तुझे डबल आशीष मिलेगी। यूसुफ के समान परमेश्वर तेरी पोस्ट को बढ़ा देगा, तुझे ऊंचा करेगा मेरे भाई, धन और पैसों से और तेरी इज्जत से तुझे बढ़ा देगा मेरे भाई, मेरी बहन। इसलिए अपने मन की रक्षा करो, अपने मन की चौकसी करो, उसमें बुराई ना आने दो। शैतान चाहता है कि हर एक के मन में बुराई आ जाए। शैतान चाहता है कि जब भी इंसान पाप करता है या बुराई करेगा, शैतान जानता है इस बात को कि वो जो पाप बुराई करेगा उसके मन में अशुद्धता आएगी, तो परमेश्वर से नाराज होगा, प्रभु से दूर होगा और उसकी सारी बरकतें, आशीषें रुक जाएंगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे भाई हम पर अपने मन की चौकसी करें। शैतान चाहता है कि अपने मन में बुराई करें। शैतान कहेगा मोबाइल उठा ले,
शैतान कहेगा चल थोड़ा सा कुछ देख ले, तो तूने प्रार्थना कर ली है, अब तूने बाइबल पढ़ ली है, तो थोड़ा सा बुराई कर ले, किसी के साथ गप्पे शप्पे मार ले, फालतू की बात, अपने मन में ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, लुचपन, बुराई की बातें मत आने दो, क्योंकि ये तेरी जिंदगी को खा जाएंगी, ये तेरी बरकत को खा जाएंगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इसलिए अपने मन की रक्षा करो, उसको धन्य कहो, उसका नाम ऊंचा करो। अपने मन में सिर्फ प्रभु की बातें, वचन की बातें, दुआ की बातें, भलाई की, कृपा की, नम्रता, दीनता, दया, एक दूसरे से प्रेम, मेल मिलाप का, हालेलुया, ऐसा अपने मन में करो। अपने मन में जैसा हमारा प्रभु दीन था वैसे तुम भी दीन हो जाओ, हालेलुया। अगर आप दीन होंगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा। तो प्रभु चाहता है अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि तेरे जीवन का मूल स्रोत है। अगर तू अपने मन की चौकसी ना कर पाया और उसमें बुराई रही, तो जो दंड लूसीफर को दिया था, जो शैतान को नरक की आग थे, उसी में तुझे भी जाना पड़ेगा, नरक की आग में। मेरे भाइयों, परमेश्वर का संदेश कहता है अपने मन की चौकसी कर, और उसमें कोई भी बुरी बात, कोई भी चीज ना आने देना, उसकी रक्षा करना, उसमें भलाई, दया, प्रेम, करुणा, दीनता, संयम, ये सारी बातें उसमें भरना, प्रेम मिलाप करना, धन्यवाद करना परमेश्वर का। इससे तेरा भला होगा और तेरा जीवन बढ़ता जाएगा और तू अनंत काल का जीवन का हकदार बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार बताना चाहता है, अगर मन में शुद्धता होगी, अशुद्धता हुई मन में, तो तेरे सारे काम रुक जाएंगे, और अगर तेरा मन शुद्ध होगा तो तेरा एक भी काम, तेरी एक भी बरकत नहीं रुकेगी। खुदावंद तुझे प्यार करता है, तो इसलिए आज से इस वचन को सुनकर अपने मन को शुद्ध करो। हर एक वो बुरी बातों को निकाल दो मन में से जो पहले थी, किसी के प्रति थी कड़वाहट, नफरत, क्योंकि तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई थी। लेकिन जब तू इसे निकालेगा और दुआ प्रार्थना करेगा, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, तो वो सारे की सारे तेरे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और तू आशीष होगा, और तू डबल आशीष पाएगा। अयूब के समान, यूसुफ के समान तेरी पोस्ट, तेरी पदवी बढ़ जाएगी मेरे भाई। खुदावंद इस वचन के अनुसार आपको आशीष देगा, इसलिए अपने मन की रक्षा करो। खुदावंद यीशु मसीह यही चाहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए। प्रभु ये हमारे हृदय के पट्टियों पर लिखा जाए, और जो भी प्रभु ये देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं प्रभु, सुनने वाले बल्कि हम सब चलने वाले हो जाए प्रभु, और उनके ऊपर सारे बंधन जो है टूट जाए। आज से शैतान के सारे काम उनके जीवन में से नाश हो जाए, खत्म हो जाए, सारे रोग बीमारी टूट जाए, और प्रभु वो मन को शुद्ध कर वचन को दुआ प्रार्थना सच्चाई में भरकर चले, और प्रभु उनके सारे कामों में आशीष आ जाए। प्रभु यीशु के पवित्र पाक मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।